भारत ने इटली के डिफेंस मिनिस्टर को क्या वार्निंग दी है, नेपाल ने भारत से माफी क्यों मांगी है और अमेरिका पाकिस्तान की कौन सी हरकत को नजरअंदाज कर रहा है। इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर एक साथ देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन रुपीस के बारे में। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि इंडियन रुपीस ने यूएस डॉलर के मुकाबले 95 रुपीस के मार्क को भी क्रॉस कर लिया है और वीडियो रिकॉर्ड करते समय एक यूएस डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपीस की वैल्यू 95 रुपए 34 पैसे तक चल गई थी, जो कि इंडियन रुपीस का ऑल टाइम लो आंकड़ा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है नेपाल की सरकारी एयरलाइन कंपनी नेपाल एयरलाइंस के बारे में, जिन्होंने अपने पोस्टर में भारत का एक गलत मैप इस्तेमाल किया था जिसमें जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान की बाउंड्री में शो किया गया था। हमने ये न्यूज इससे पहले वाली वीडियो में कवर की थी। इस केस में अब एक नई डेवलपमेंट सामने आई है। नेपाल एयरलाइंस ने पोस्टर तो खैर पिछले कल ही रिमूव कर दिया था, लेकिन आज नेपाल एयरलाइंस ने आधिकारिक तौर के ऊपर एक स्टेटमेंट इशू करके डायरेक्ट अपॉलजी ऑफर की है। नेपाल एयरलाइंस ने माफीनामा जारी किया है जिसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन के ऊपर है। नेपाल एयरलाइंस ने कहा है कि रिसेंटली जो सोशल मीडिया के ऊपर हमारे पोस्टर्स में दिखाए गए मैप में जो गलती हुई है, हम उसके लिए माफी मांगना चाहते हैं। उस मैप में जो बॉर्डर्स दिखाए गए थे वो गलत थे और वो बॉर्डर्स नेपाल या नेपाल एयरलाइंस के ऑफिशियल पोजीशन को नहीं दर्शाते हैं। हमने तुरंत ही वो पोस्ट डिलीट कर दी थी और अब चेक कर रहे हैं ताकि आगे से सब कुछ सही रहे। हमारे पड़ोसी देशों और रीजन में जो हमारे मित्र देश हैं, उनके साथ जो हमारे संबंध है, हम उनको बहुत ही ज्यादा मानते हैं और अगर किसी को हमारे पोस्टर से बुरा लगाओ तो हमें उसके लिए सच में अफसोस है। ये कहना है नेपाल की सरकारी एयरलाइन कंपनी का। इसके अलावा नेपाल से एक और न्यूज निकल कर आ रही है कि बालन शाह की गवर्नमेंट ने जो रिसेंटली भारत से आने वाले सामान के ऊपर एक्साइज ड्यूटी अनाउंस की थी, उसको नई नेपाली गवर्नमेंट ने अब रिमूव कर दिया है। अब भारत से सामान लाने के ऊपर नेपाली लोगों को बॉर्डर के ऊपर कोई भी एक्साइज ड्यूटी नहीं देनी होगी। नेपाल की गवर्नमेंट का एग्जैक्ट ऑर्डर अभी वेबसाइट के ऊपर नहीं आया है। इस पर जैसे नई अपडेट आएगी तो हम आपको इन्फॉर्म कर लेंगे। फिलहाल यही अपडेट आ रही है कि नेपाल की सरकार ने एक्साइज ड्यूटी के ऊपर यू टर्न ले लिया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और इटली के बारे में। इटली के डिफेंस मिनिस्टर गुइदो कॉर्सेतो भारत की यात्रा के ऊपर आए हुए हैं। राजनाथ सिंह जी ने इटालियन डिफेंस मिनिस्टर के साथ मीटिंग की है और इस मीटिंग में भारत ने इटली के सामने एक स्ट्रॉन्ग कंडीशन रखी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इटालियन डिफेंस मिनिस्टर से कहा है कि अगर इटली भारत के साथ अपनी डिफेंस पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाना चाहता है, अगर इटली चाहता है कि दोनों देश अब हथियारों की जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग और जॉइंट वेंचर स्टार्ट करें, तो उसके लिए भारत की एक ही शर्त है, जिसमें भारत चाहता है कि इटली पाकिस्तान के साथ सेंसिटिव डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयर ना करे। भारत चाहता है कि इटली अपने हाईटेक और एडवांस वेपन्स पाकिस्तान को ना बेचे। छोटे मोटे हथियार या फिर ऐसी टेक्नोलॉजी जो मार्केट में वाइडली अवेलेबल है, उससे भारत को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो एडवांस्ड वेपन्स हैं और सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है, भारत चाहता है कि इटली पाकिस्तान के साथ शेयर ना करे। भारत ने कहा है कि इसके पीछे हमारे जेन्युइन कंसर्न्स हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इटली हमारे इन कंसर्न्स को कंसीडर करेगा। यानी आसान भाषा में ये कहा जा सकता है कि भारत ने इटली के सामने ये साफ कह दिया है कि उसको भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में से किसी एक को चुनना होगा। अगर वो पाकिस्तान के साथ जाता है तो भारत पीछे हट जाएगा। भारत का इटली के ऊपर प्रेशर बनाने का एक बहुत ही खास कारण है। इटली इस समय टू टाइमिंग करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के जो JF-17 थंडर फाइटर जेट्स हैं और जो पुराने मिराज फाइटर जेट्स हैं, इनमें लगने वाले रेडार्स इटालियन डिफेंस कंपनी पाकिस्तान को सप्लाई करती है। इसके अलावा इटली ने पाकिस्तान को कई सारे मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स भी सेल किए हैं। पाकिस्तान के सबमरीन प्रोग्राम में भी इटली उनकी मदद कर रही है और अब इटली चाहता है कि वो भारत के साथ भी अपनी डिफेंस पार्टनरशिप को मजबूत करे। अब क्योंकि भारत धीरे धीरे मजबूत हो रहा है, सेना के ऊपर हम कई बिलियन डॉलर्स खर्च कर रहे हैं, इसलिए इटली चाहता है कि हम उनके साथ डिफेंस कोलैबोरेशन करें। अब भारत काफी कंफर्टेबल पोजीशन के ऊपर आ गया है और हम इटली से अपनी शर्तें मनवा सकते हैं। इसलिए इस बार भारत ने इटालियन डिफेंस मिनिस्टर से साफ कह दिया है कि उनको पाकिस्तान को सेंसिटिव टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना बंद करना होगा, तभी भारत इटली के साथ डिफेंस कोलैबोरेशन को मजबूत करेगा। अगली अपडेट आ रही है भारत की ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में जिसका इंतजार पूरा भारत कर रहा है, लेकिन मोदी सरकार ने इस मिसाइल के ऊपर रोक लगाई है। दरअसल भारत की अग्नि सीरीज की मिसाइल में अगला नंबर है अग्नि 6 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का। भारत की जो अग्नि 5 मिसाइल है उसका पहली बार टेस्ट हुआ था साल 2012 में। आज से 14 साल पहले भारत ने ओडिशा के कोस्ट के पास व्हीलर आइलैंड से अग्नि 5 का पहली बार टेस्ट किया था। उसके बाद से अग्नि 5 के कई बार टेस्ट हुए हैं, लेकिन अग्नि 6 एक बार भी टेस्ट नहीं की गई है। इसको लेकर अब डीआरडीओ के चेयरमैन समीर वी कामत सर ने जानकारी दी है कि डीआरडीओ ने अग्नि 6 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के लिए सारी तैयारियां कर दी हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट का फैसला होगा। हम तो तैयार बैठे हैं। जब भी गवर्नमेंट की डायरेक्शंस आएंगी, अप्रूवल आएगा, तो अग्नि 6 मिसाइल के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। डीआरडीओ चेयरमैन वी कामत सर को एएनआई न्यूज एजेंसी ने अपने नेशनल सिक्योरिटी समिट में वहां पर बोलने के लिए इनवाइट किया था
और वहीं पर बात करते हुए उन्होंने ये कमेंट किया है। डीआरडीओ चेयरमैन ने ये तो नहीं कहा कि अग्नि 6 मिसाइल डीआरडीओ ने कम्प्लीटली डेवलप कर दी है और बस अग्नि 6 की टेस्टिंग बाकी है, लेकिन उन्होंने पूरे के पूरे अग्नि 6 प्रोग्राम को लेकर कहा है कि अग्नि 6 का प्रोग्राम पूरी तरह से सरकार के फैसले के ऊपर ही निर्भर करता है। जब सरकार उनको निर्देश देगी वो अग्नि 6 के ऊपर भी काम स्टार्ट कर देंगे, जिसके लिए वो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। इससे पहले भी कई बार ये न्यूज आई है कि अग्नि 6 मिसाइल का डिजाइन और टेक्निकल ब्लूप्रिंट पूरी तरह से तैयार है, लेकिन इसका पहला ट्रायल तभी होगा जब भारत की सरकार की तरफ से डीआरडीओ को ग्रीन सिग्नल मिलेगा। और अब डीआरडीओ चेयरमैन की तरफ से ये भी क्लियर कर दिया गया है कि वो मोदी सरकार के अप्रूवल का वेट कर रहे हैं। अग्नि सीरीज की मिसाइल में टेक्नोलॉजी और पेलोड कैपेसिटी में तो डिफरेंस होता ही है, लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस है रेंज का, और ये रेंज ही है जिसके कारण भारत अग्नि 6 का टेस्ट नहीं कर रहा है। अग्नि 5 की रेंज बताई जाती है 5000 किलोमीटर से लेकर 8000 किलोमीटर, जबकि अग्नि 6 मिसाइल की रेंज रखी जानी है 8000 किलोमीटर से लेकर 12000 किलोमीटर की। इतनी लंबी रेंज की मिसाइल टेस्ट करने से दुनिया भर और खास तौर पर वेस्टर्न देशों में एक मैसेज आएगा कि भारत की मिसाइल की रेंज में केवल अब चाइना ही नहीं आता है, बल्कि पूरे का पूरा यूरोप और नॉर्थ अमेरिका भी आ रहा है। इसलिए भारत की सरकार ग्लोबल कंट्रीज के प्रेशर को अवॉइड करने के लिए अग्नि 6 का टेस्ट नहीं कर रही है। डीआरडीओ चेयरमैन की स्टेटमेंट ने ये डिबेट एक बार फिर से स्टार्ट कर दी है कि क्या भारत को अग्नि 6 मिसाइल का टेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। डीआरडीओ तो खैर रेडी है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या भारत को अग्नि 6 मिसाइल का टेस्ट करना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ईरान वॉर से संबंधित। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। जैसा कि आपको पता होगा कि यूएस नेवी ने स्टेट ऑफ होर्मुज के सामने ब्लॉकेड लगा दिया है, जिसके बाद ईरान से एक भी कार्गो शिप या फिर ऑयल एंड टैंकर शिप्स को यूएस नेवी स्टेट ऑफ होर्मुज से बाहर आने नहीं दे रही है, और न ही एक भी कार्गो शिप ईरान के पोर्ट्स के ऊपर जा पा रहा है। इस वजह से ईरान में जो दूसरी कंट्री से नॉर्मल सामान आता था, मर्चेंडाइज गुड्स वाले शिप आज की डेट में ईरान के पोर्ट्स तक नहीं जा पा रहे हैं, जिसकी वजह से डे टू डे में इस्तेमाल होने वाली काफी सारा सामान और आइटम्स ईरान के अंदर एंटर ही नहीं हो पा रही हैं। ईरान में कई सारी आइटम्स की शॉर्टेज हो रही थी, लेकिन अब न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान की सरकार ईरान के रेस्क्यू के लिए आ गई है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ईरान के साथ लैंड बॉर्डर के जरिए 6 नए रूट्स अनाउंस कर दिए हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट के स्टेप के बाद अब कंटेनर शिप्स पाकिस्तान के पोर्ट के ऊपर जाकर वहां पर ईरान के कंटेनर्स को अनलोड कर सकते हैं। यानी कि ईरान जाने वाले जो कंटेनर्स कार्गो शिप को ईरान के पोर्ट्स के ऊपर अनलोड करने थे, वो कंटेनर्स अब पाकिस्तान के पोर्ट्स के ऊपर अनलोड होंगे, और फिर पाकिस्तान के पोर्ट से वो कंटेनर्स ट्रक्स की मदद से ये जो 6 नए लैंड रूट्स स्टार्ट किए गए हैं वहां से ईरान भेजे जाएंगे। ये प्लान है पाकिस्तान की सरकार का। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट के स्टेप से पाकिस्तान सरकार ईरान की गुड बुक्स में तो आ ही गई है, लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक ह्यूज रेवेन्यू कमाने की कोशिश कर रही है। पोर्ट हैंडलिंग चार्जेस, ट्रांजिट फीस और ट्रकिंग और लॉजिस्टिक चार्जेस से पाकिस्तान की सरकार एक मोटी कमाई करने का प्लान कर रही है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अमेरिका ने जो ईरान के ऊपर प्रेशर बनाया था, उसको पाकिस्तान ऐसा कर कर खत्म कर रहा है। लेकिन अभी तक अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान के स्टेप का विरोध नहीं किया है। पाकिस्तान यहाँ पर प्योरली अपने इंटरेस्ट को सेव करने में सक्सेसफुल हो गया है। ईरान के साथ भी रिलेशंस अच्छे हो गए। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पहले से इम्प्रेस्ड है, और सऊदी अरेबिया और मिडिल ईस्ट के अरब देश पहले ही पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ कॉपरेशन मजबूत कर रहे हैं और डिफेंस एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि महाराष्ट्र पुलिस ने 3 यूएस सिटीजन्स को अरेस्ट किया है। कुछ टाइम हिरासत में लेने के बाद अब इनको डिपोर्ट करने का फैसला किया गया है। 3 में से एक सीनियर सिटीजन है और 2 की उम्र 45 से 50 साल के बीच में बताई जा रही है। ये तीनों अमेरिकन नागरिक टूरिस्ट वीजा के ऊपर भारत आए थे, लेकिन ये लोग भारत आकर इंग्लिश, मराठी और हिंदी भाषा में क्रिश्चियन धर्म से जुड़े पैम्पलेट्स को बांट रहे थे और भारतीय लोगों को क्रिश्चियन धर्म अपनाने के लिए आमंत्रण दे रहे थे। पब्लिक ने ये चीज नोटिस की और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया, जिसके बाद इन तीनों को हिरासत में ले लिया गया था। अब ये केस वीजा रूल्स की वायलेशन का बन गया है, जिसमें डिपोर्ट करने से लेकर ब्लैकलिस्ट करने और फाइन के साथ साथ जेल डालने का भी प्रावधान है। लेकिन महाराष्ट्र की पुलिस ने इन तीनों को एक वार्निंग देकर छोड़ दिया है और इनसे कहा है कि ये 10 मई तक भारत छोड़कर वापस चले जाएं। ऐसा नहीं है कि भारत फॉरेनर्स को अपने देश में किसी भी धर्म का प्रचार करने या फिर मिशनरी एक्टिविटीज के लिए वीजा नहीं देता है। रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए, मिशनरी वर्क या फिर तबलीगी जमात के लिए अलग कैटेगरी का वीजा होता है, जो काफी स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ आता है। टूरिस्ट वीजा केवल घूमने फिरने, रिश्तेदारों से मिलने या फिर वेकेशन एंजॉय करने के लिए दिया जाता है। अब जो ये 3 यूएस सिटीजन पकड़े गए हैं, इनको केवल एक वार्निंग देकर कहा गया है कि ये 10 मई से पहले खुद ही अपनी टिकट्स को बुक करवाकर भारत से वापस चले जाएं। अगर ये खुद ही चले जाते हैं तो इनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस फाइल नहीं होगा और फ्यूचर में ये भारत का वीजा दोबारा से लेकर भारत आ सकते हैं। वरना अगर ये नहीं जाते हैं तो महाराष्ट्र की पुलिस इनके खिलाफ डिपोर्टेशन और एक क्रिमिनल केस फाइल करेगी एंड इनको जबरदस्ती फ्लाइट में बिठाकर अमेरिका भेजा जाएगा। और डिपोर्ट वाले केस में पासपोर्ट के ऊपर डिपोर्टेड की स्टैंप भी लगती है और फिर 5 साल के लिए
ये भारत दोबारा नहीं आ पाएंगे। ऐसा नहीं है कि इन्होंने ये हरकत अनजाने में की होगी, क्योंकि वीजा फॉर्म में ये साफ मेंशन होता है कि टूरिस्ट वीजा के ऊपर तबलीगी, मिशनरी या जर्नलिस्टिक एक्टिविटीज में हिस्सा लेना बैंड है। और ये पता होते हुए भी इन्होंने भारत के अंदर इस तरह की हरकत की है। यहाँ तक अगर आपने हमारी वीडियो देख ली है तो इसका मतलब है कि आपको हमारी ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। भारत की फॉरेन पॉलिसी, हमारी अर्थव्यवस्था और डिफेंस से संबंधित काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज होती हैं जो बाकी चैनल्स कवर नहीं कर रहे हैं या फिर बाकी चैनल्स मिस कर देते हैं। हम वो सारी इंपॉर्टेंट न्यूज कवर करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अब हम चीजों को थोड़ा और प्रोफेशनल लेवल के ऊपर लेना चाहते हैं, टीम को बड़ा करके चैनल के ऊपर अपग्रेड्स करना चाहते हैं ताकि और भी बेटर और प्रोफेशनल वीडियोस आपके लिए हम लाते रहें। हम चाहते हैं कि बेटर रिसर्च करके ग्लोबल थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल पॉलिसी पेपर्स और ग्लोबल लेवल के ऊपर भारत के लिए कौन सी चुनौतियां आ रही हैं उसको डिटेल में स्टडी करके आप तक और बेटर तरीके से पहुंचाया जाए। इसके लिए हमें रिसर्च, एडिटिंग और कंटेंट क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा और उसके लिए टीम भी एक्सपैंड करनी होगी। ऑनेस्टी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेने के लिए जुनून और जज्बा ये दोनों ही हैं। एक दिशा भी है जिसकी तरफ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फंड्स की कमी आ रही है। हमें बस आपके सपोर्ट की जरूरत है जो आप हमारे चैनल का मेंबर बनकर हमें दिखा सकते हैं। हमने इंडियन अफेयर्स चैनल के ऊपर मेंबरशिप स्टार्ट कर दी है और मेंबरशिप को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां से आप बहुत ही आसानी से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आपको चैनल मेंबर बनने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। चैनल मेंबर्स के लिए, यानी कि जो भी लोग ज्वाइन करते हैं, हम उनके लिए हर हफ्ते 3 से 4 स्पेशल मेंबर्स ओनली वीडियोस लाते रहेंगे, जिसमें हम ग्लोबल थिंक टैंक्स, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और डिटेल जियोपॉलिटिकल एनालिसिस को शेयर करेंगे, जो अक्सर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, रिसर्च पेपर्स और एक्सपर्ट डिस्कशंस पे मिलते हैं। लेकिन जो हमारी नॉर्मल वीडियोस होती है उनमें उसको डिटेल में कवर करना काफी मुश्किल हो जाता है। बाकी जो नॉर्मल वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अभी आ रही हैं वो सब व्यूअर्स के लिए आती रहेंगी, लेकिन जो लोग चैनल को ज्वाइन करते हैं उनके लिए स्पेशल कंटेंट आएगा। आई होप आप लोग मेंबरशिप को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करेंगे ताकि हम आपस में एक साथ मिलकर इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाएं। ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद, वंदे मातरम।